वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब के नतीजे में बहुत बड़ी तबाही आई है, जिससे पाकिस्तान अकेले नहीं निपट सकता। इसके लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को आगे आना होगा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है, जो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मिशन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में पाकिस्तान में आए हुए सैलाब से लोगों को आगाही करने के लिए लगाई गई तस्वीरी नुमाइश के मौके पर किया। इस मौके पर उनके हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ग्लोबल इंफॉर्मेशन मेलिसा फ्लिंग भी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का देखिए, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे और वो दुखी इंसानियत की आवाज़ बन गए। पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ का बड़ा असर हुआ। उन्होंने अपील की कि पाकिस्तान तारीख़ की बदतरीन सैलाबी तबाही से गुज़र रहा है और पाकिस्तान के लिए भरपूर मदद की जाए। उस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने ख़तर खा कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा है, चाहे वो घर हों, यानी तकरीबन 10 लाख घर तबाह हो गए हैं और 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिसमें कॉटन है, चावल है और दूसरी फसलें। और पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टॉक है वो 9 लाख जो हैं लाइफ स्टॉक, यानी ये आपके माल मवेशी, वो बह गए हैं। और पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है, जो सड़कात हैं, जो पुल हैं, हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं और सैकड़ों पुल बह गए हैं पानी में। तो ये जो मिला के जो नुकसान हुआ है, और फिर अब फसल की काश्त, गंदम की काश्त होनी है, उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं है, उसके लिए खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए। तो ये तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाज़ा है, इससे भी बढ़ सकता है। तो मैंने सेक्रेटरी जनरल से मैंने मीटिंग की है और वो ऐसे आदमी हैं जो कि दुखी इंसानियत की भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी परसों तकरीर में भी, कल प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन ने भी और ईरान के सदर ने और तमाम जो अमान ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से इमदाद की बात की। और आज मुझसे सेक्रेटरी जनरल ने मुझसे कहा है इंशाअल्लाह कि वो इस हवाले से, पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। वो शायद यहाँ पर होगी न्यूयॉर्क में या फिर यूरोप में।